गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हमने चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे, ठीक है। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नोट। हमें चेक करना है कि जो हमें ये फ्रैक्शन दी हुई है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। ए पार्ट है 9/13 एंड 18/26। हमें चेक करना है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। हम क्या करेंगे, 9/13 18/26 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हमें ये देखना हो कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, हमें गिवन फ्रैक्शन जो दी हुई है फ्रैक्शन वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है, 26 से। 9 × 26 एंड 18 × 13। 9 × 26, 18 × 13। अगर आप 9 को 26 से मल्टीप्लाई करते हो, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या आंसर आता है। देखो मैं रफ में आपको यही कर कर दिखा देती हूँ। 26 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 9 से, 9 6 ज़ा 54, 4 यहाँ पे 5 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 और 5 क्या होता है, 18 है और 5 क्या है हमारे, 5 हमारे पास कैरी है। 19 20 21 22 23 क्या आया, 234 एंड 18 की 13 से करनी है। अब हमें किसकी करनी है, 18 की 13 से। 3 8 ज़ा 24, 2 क्या होगा कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, यहाँ पे क्रॉस, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 4, 18 और 5 होता है 13। 13 में से 3 यहाँ आएगा, 1 क्या चल जाएगा कैरी, 1 और 1 2। ये आपको रफ वर्क मैंने कर कर दिखाया है, ये रफ वर्क है। 234, ठीक है। ये यहाँ पे देखो 9 को 26 से मल्टीप्लाई करी तो क्या है, 234। 18 को 13 से मल्टीप्लाई करा, 234। देखो दोनों हमारे आंसर सेम हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, इक्विवेलेंट आई है। तो हेंस गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 9/13 गिवन फ्रैक्शन क्या है, 9/13 एंड 18/26 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इस वे से अगर देखो बेटा, अगर इनकी क्रॉस मल्ट, मैं आपको फिर से समझाती हूँ, जब भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 की 26 से, 18 की 13 से। अगर वो मल्टीप्लाई सेम आ जाए तो हमारा गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट नहीं होता। अगर मान लो यहाँ अलग अलग आता, यहाँ 234 आता, अगर यहाँ 236 आ जाता, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होते, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका बी पार्ट है, आप ट्राई कर कर देखना, मैं भी कराऊंगी आपको दोबारा, लेकिन आप ट्राई कर कर देखना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म्स।
हमें इन फ्रैक्शन को रिड्यूस करना, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि इनको इस फॉर्म में कट कर देना कि जितनी छोटी, मतलब कि इनको कट करना कि ये दोनों एक दूसरे से किसी सेम टेबल पे डिवाइड ना हो पाए, मतलब इसको ये जितना कट हो सकती हैं कट करना उसको, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे लिखना है। हेयर ये क्या होता है न्यूमिनेटर, ये क्या होता है डिनोमिनेटर। हेयर न्यूमिनेटर क्या है आपका, न्यूमिनेटर 24 और डिनोमिनेटर आपका 32, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। जब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना हो तो हम पहले निकालते हैं फैक्टर्स। क्या निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ, पहले न्यूमिनेटर के देखे, फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर मतलब 24 किस किस के टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे। बेटा ये डिवाइड कर कर देख सकते हो आप, 2 के टेबल में 24 जा सकता है, 3 के टेबल में 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। तभी मैंने आपको कहा था कि अपनी टेबल्स को अच्छे से याद करो, उनको टिप्स पे लो, तभी आप अच्छे से सम्स कर पाओगे, ठीक है। 4 4 ज़ा 2 के टेबल में आता 24, 3 के टेबल में 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 6 4 ज़ा 24, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है 8 3 ज़ा 24, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में 12 2 ज़ा 24, 12 के बाद आता है सीधा 24 अपने ही टेबल पे, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 इस 24 के फैक्टर हैं। अब मैं फाइंड आउट करूंगी फैक्टर्स ऑफ 32 के फैक्टर्स क्या क्या, 1 2, 2 के टेबल में देखोगे आप डिवाइड कर कर तो 2 के टेबल में भी जाता है, ठीक है। 1 2 1 है, 2 है इसके टेबल में, और उसके बाद देखो 3 नहीं है, 4 4 8 ज़ा 32, 5 के टेबल में भी नहीं जाता, 6 के टेबल में भी नहीं जाता, 7 के टेबल में भी नहीं आता 32, 8 के टेबल में 8 4 ज़ा 32, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 भी, 12 13 14 15 16 16 2 ज़ा 32, फाइनली किसके टेबल में आता है फिर ये 32। 24 के फैक्टर ये हैं, 32 के फैक्टर ये हैं। फैक्टर क्या होता है, जिसके टेबल में ये जाता है, जिसके टेबल में नंबर आता है, जिसके टेबल से ये नंबर डिवाइड हो जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो हमें नंबर यहाँ पे लिखना है। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32। 32 एंड 24 के कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब जो दोनों में है, 1 है, 1 है कॉमन फैक्टर, 2 है, 1 है, 2 है, 4 है, और क्या है 8 है। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे अब HCF ऑफ 24 एंड 32। 32 और 24 का HCF क्या है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा 8। HCF क्या है कॉमन फैक्टर का, HCF ऑफ 24 और 32, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कौन सा है 8। अब हम 8 को ही दोनों से डिवाइड कर देंगे, किसको, हमें जो फ्रैक्शन गिवन है उसी को तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो हम इसको करेंगे कैसे,
24 और 32 दोनों को किससे डिवाइड कर दोगे? 8 से। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दोगे 8 से। 8 के टेबल में 24 कहाँ आता है? डिवाइड करके देखो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। और 8 के टेबल में 34 कहाँ आता है? 8 4 ज़ा 34। ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। मैं आपको एक पार्ट और कर दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। 45 और 60 को भी मेरे को कहाँ लाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? हेयर न्यूमरेटर, क्या है मेरा न्यूमरेटर? 45। डिनोमिनेटर क्या है? 60। ठीक है, सबसे पहले फिर मैं इनके क्या निकालूंगी? फैक्टर्स। स्टेप्स माइंड में रखो। फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के फैक्टर्स क्या है? 1 के टेबल में आता है 45, 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है 45। डिवाइड कर देखना, 3 के टेबल से 45 डिवाइड हो जाता है। 4 के टेबल में 45 नहीं आता, लेकिन 5 9 ज़ा 45 आता है। 6 के टेबल में नहीं आता 45, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता है। 9 के बाद डायरेक्ट आता है 15 के टेबल में, 15 के बाद डायरेक्ट आता है 45 के टेबल में। हमें ये देखना है 45 किस किस के टेबल में आता है, किस किस से डिजिट से, किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। और अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के फैक्टर कौन कौन से हैं? कौन कौन से बनेंगे? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 60 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 0 पीछे आ जाएगी। 3 के टेबल में आता है 3 2 ज़ा 6, और किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 10 ज़ा 16। उसके बाद 10 से होगा, 10 के बाद 12 से होगा, 12 5 ज़ा 16, 15 4 ज़ा 60। उसके बाद 20 के टेबल से, फिर 30 के टेबल से, फिर 60। आपको ये देखना है 60 किस किस के टेबल में आता है और डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कि 60 किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको निकालना होता है कॉमन फैक्टर्स। क्या निकालना होता है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ, किसके निकालने हैं? 45 एंड 60। क्या है कॉमन फैक्टर? 1 है, और क्या है? 1 है, 3 है। दोनों में कॉमन क्या है जो दोनों में आ रहा है? 1 है, 3 है, 5 है, और 15 है। देखो 45 है, नहीं है। अब हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे अब? देयरफॉर HCF ऑफ 45 एंड 60। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा? हाईएस्ट 15। तो मीन्स हम 45 एंड 60 जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 15 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 15 से। 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60। बेटा दोबारा से स्टेप रिवाइज कराती हूँ। पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है, फिर न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालो कि कौन सी डिजिट पूरी उस हमारे न्यूमरेटर को डिवाइड कर देती है और कौन सी डिजिट हमारे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देती है, कि हमारा न्यूमरेटर 45 किस किस के टेबल पे आता है और 60 किस किस के टेबल पे आता है। उसके बाद हम इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर जो दोनों में आते हैं, दोनों फैक्टर्स के हैं, दोनों के फैक्टर्स हैं, मतलब 45 के भी और 60 के भी, जो दोनों को डिवाइड कर देता है। उसके बाद हम HCF निकालेंगे 45 एंड 60 का। हाँ, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद हम उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अपनी गिवन फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, डिवाइड, और जो आंसर आएगा वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी। बेटा वीडियो को केयरफुली वॉच करना और इन सम्स को फेयर नोटबुक में करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।